यहाँ पे जहानाबाद जिले और अलवर जिले की जीविका दीदियाँ यहाँ पे उपस्थित हैं सर। जहानाबाद जिले में कुल 12,329 समूहों का गठन हुआ है, जिसमें 1,47,636 परिवार जुड़ा हुआ है सर। अभी तक विभिन्न बैंकों के माध्यम से 347 करोड़ का क्रेडिट इन दीदियों को उपलब्ध कराया गया है सर। और ये दीदियां उत्पादक समूह बनाकर बैंक सखी के माध्यम से और अलग अलग लाइवलीहुड एक्टिविटीज में सम्मिलित होकर जीविकोपार्जन कर रही है सर। यहाँ पे सतत जीविकोपार्जन योजना से भी जुड़ी हुई 3,163 दीदियां हैं सर। सर की अनुमति से मैं कुछ दीदियों से उनका अनुभव साझा करवाना चाहूँगा। सबसे पहले जहानाबाद के काकू प्रखंड से सुष्मिता कुमारी दीदी अपना अनुभव साझा करेंगे सर। अभी जहाँ मानदिल पंचायत में आप सर गए थे और वहाँ पे बेकरी के उत्पाद का जो प्रदर्शन किया गया था सर, वो इन्हीं का था। तो सुष्मिता दीदी अब अपना अनुभव साझा करेंगे। उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी को चरणों में प्रणाम। सभी जीविका दीदी भैया को प्रणाम। मेरी नाम सुष्मिता कुमारी, मैं फैजाबाद गाँव से आई हूँ और मेरा बेकरी का प्रोडक्ट है। मैं दुर्गा जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और कन्या जीविका महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मुझे 2016 में शादी हो गई थी। मुझे बहुत ही गरीब परिवार में शादी हुई थी भैया। मैं बहुत ही बेरोजगार थी, कुछ भी नहीं करती थी। 2017 में मेरा गांव में समूह बना, तो उसमें सीआरपी दीदी के द्वारा ही मुझे समूह में जोड़ दिया गया। तो समूह में जाने लगी, 10 रुपए का बचत भी करने लगी और समूह का साप्ताहिक बैठक भी करने लगी। एक समय की बात है कि समूह और ग्राम संगठन में उद्योग के बारे में चर्चा हुई। उसमें चर्चा हुई तो मैंने पति पत्नी बेरोजगार थी और घर में आई और कही कि देखिए ना, समूह में बेकरी के बारे में चर्चा हुई है। तो मैंने समूह से दीदी को बताई कि मैं भी बेकरी का रोजगार करना चाहती हूँ, मैं बेरोजगार हूँ। तो वहाँ से 20,000 कर दी और फिर मुझे परिवार की सहमति से एक छोटा बेकरी फैजाबाद में उपस्थित कर दी। पहले एक लेबर और एक मजदूर रखे और फिर हम पति पत्नी ने मिलकर रोजगार को बढ़ी। और पहले बनाए तो बिस्कुट बनाए और मुझे सेल नहीं होने लगा। तो लगा कि भैया मैं सेल कहाँ करूँ। तो सैंपल और अथी के माध्यम से पम्पलेट छपवाए और जीविका दीदी के माध्यम से ही मैंने सगर किए। काको, जहानाबाद, मखदूमपुर ब्लॉक सगर मतलब हम लोग सेल करने लगे। भैया पहले 2,000 का सेल होता था, अभी तो हम बेरोजगार थे, 1 रुपया 10 होते थे। आज हमें समझिए कि महीने का इनकम 50 से 60 हजार तक हो रहा है और 7 परिवार का रोजगार दिए हुए हैं और जानती हूँ कि 700 लोगों का भी रोजगार है। और मेरा ब्रेड बिस्कुट इतना बड़ा हो कि हर बिहार में जीविका दीदी या जीविका भैया सभी को घर में मेरा बिस्कुट जाए। मैं मुख्यमंत्री भैया को नमस्कार धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुभव से आई हुई मंजू कुमारी दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अनुभव साझा करें। सबसे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया को चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। हमारे जीविका के जितने भी दीदी भैया हैं उनको सबको प्रणाम करती हूँ। हमारा नाम मंजू कुमारी है, ग्राम सुखी लीगा है, जिला अरवल, प्रखंड अरवल और भिगो का नाम सीता और समूह का नाम सीमा शांति। हमारे पति बहुत दारू पीते थे। दारू पीने के कारण से हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। हमारे 2 छोटे छोटे बच्चे भटक रहे थे। दारू पीकर आते थे, मारपीट करते थे, उनको माना करते थे कि नहीं दारू पीजिए, दारू से क्या होता है, तब पर भी दारू पीते थे। एक बार की बात है कि 2019 में 18 फरवरी को दारू पीकर आए, अचानक पेट में दर्द उठ गया और उनको मृत्यु हो गई पेट में दर्द उठने से। हमारे एक बच्चे
घर कमाने नहीं जाती थी। बच्चा दूध ला, छोटा बच्चा तड़पड़ाता था, किसी दूसरे का गाय दूधी तो 2 टाइम हमारा दूध मिलता बच्चों का। फिर इसी समय में कोई गोटिया नैया परिवार कहते, लास्ट में एक भैंसुर थे, वो भी सहारा दिए, वो भी छोड़ दिए कि अब मैं तुम्हारे भार नहीं चला सकती। फिर इसी दौरान में हमारी जीविका की दीदी CRP गई और हमारी स्थिति को देखकर उसने हमारी सिलेक्ट किया और बोली कि दीदी ग्राम संगठन द्वारा तुम्हें बुलाया जाएगा। ग्राम संगठन को भैया दीदी हमें बुलाएं और बताएं कि अब क्या करना चाहती हूँ। हमने बोले कि मैं श्रृंगार दुकान करूंगी। श्रृंगार दुकान से हमें 20,000 रुपया का सामान मिला, 7,000 रुपया 7 महीना, 1 महीना खाने के लिए हमारे बच्चों को पालन पोषण करने के लिए मिला। हमने उससे बचाकर कुछ बढ़ाकर हमने एक सिलाई मशीन खरीदी। सिलाई मशीन खरीदी तो हमारा दीदी लोग आते थे तो एक डिजाइन का फरमाइश करती थी, हमें नहीं आता था तो एक नई मोबाइल दी। मोबाइल से हमने सहारा लेकर डिजाइन का सब दीदी को फरमाइश का पूरा करती थी और उसी से स्वेटर बीनना स्टार्ट की। स्वेटर भी बेचती हूँ, बिनकर और पेंटिंग भी करती हूँ और मेहंदी भी चढ़ाती हूँ। उसके बाद मैंने तिलकुट का दुकान की। तिलकुट का दुकान से हमारा 10,000 रुपया फायदा हुआ। हमारा बच्चा पढ़ता नहीं था पहले, लेकिन हमने एक अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाई हम अपने बच्चों को कि आज वो ज्ञान प्राप्त करके 8 जनवरी को सैनिक का परीक्षा दिया है। इसी कारण से हमने पहले पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे जो नीतीश भैया द्वारा चलाया गया बिहार पुलिस ये सब चलाया गया, उस सब में फॉर्म नहीं डालती थी, लेकिन इस दुकान से फायदा आने से हमने बिहार पुलिस का भी फॉर्म डाली। उसको में भी मेरा सिलेक्ट हो गया था। थोड़ा सा स्थिति होकर हमारा हाइट में छटा गया, दौड़ में भी आ गई और रिजल्ट भी निकल गया, हाइट में भी छटा गया। उसके बाद हमने हिम्मत नहीं हारी, जो भी निकलती है फॉर्म उसके बाद हमने डालती रही। उसके बाद हमने जीविका द्वारा नीतीश भैया के द्वारा हमने सहारा मिला तो हमने 2 बीघा रिसिवरी खेत की हूँ। रिसिवरी खेत से हमारा अभी हाल फिलहाल 20 कुंटल धान बेची है, अब 20 कुंटल है धान, हरा फसल लगा हुआ हमने। और हम अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हमारे जो नीतीश भैया हैं गरीबों के लिए बहुत ही बड़ा सहारा है और जय जीविका जय बिहार। धन्यवाद दीदी। अब मैं अनुरोध करूंगा जहानाबाद सदर से गजाला पेट्रोल दीदी से कि वो अपना अनुभव साझा करेंगे। सर ये सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ी हुई दीदी है, गजाला पेट्रोल दीदी। हेलो, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश भैया जी को प्रणाम, सभी भैया दीदी को प्रणाम। मैं चकलरसा गांव की रहने वाली हूँ, जिला जहानाबाद, ब्लॉक जहानाबाद। मैं सूरज जीविका स्वयं सहायता की सदस्य हूँ। VO गणेश महिला ग्राम संगठन की सदस्य हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार थी। मैं परिवार में हमारे हस्बैंड तो मजदूरी करते थे, लेकिन इसी दरमियान में हमारे हस्बैंड बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। मेरे घर की हालत बहुत बुरी हो गई। हमारी जो भी थी बस हमारे कंधे के ऊपर आ गई। मैं तो घर की परवरिश करना मुश्किल हो गया, हमसे नहीं हो पाई। तो मैंने समूह में जुटी थी। समूह से हमारे दीदी लोग ने हमें रोजगार दे दिया। तो रोजगार में कहा कि क्या आप करना चाहती हैं, जो करना चाहती हैं वो कीजिए। कहा कि ठीक है मैं सब्जी बेच लूंगी। तो ठीक है सब्जी बेच लीजिएगा तो सब्जी दे देंगे। तो हमें एक ठेला दिया गया। आप सब्जी खरीदारी करते बेचती लोग ने हमें दे दिया, तो वही सब्जी बेचती रही। सब्जी बेचते बेचते और हर डेली 50-60 जो भी आमदनी होता था, मैं बचत करते दरमियान में मैं मुर्गी पालन भी की। मुर्गी पालन करके उससे बढ़ा तो मैं एक इलेक्ट्रिशियन का दुकान भी कर लिया। हमारे बच्चे पढ़ते नहीं थे, लेकिन आज सभी से बच्चों को पढ़ाता है। मेरे 5 बच्चा, 1 बच्ची है। एक बच्चा मैट्रिक पास कर लिया है, इंटर में एडमिशन करा है। एक बच्चा 10th क्लास में पढ़ रहा है। एक बच्ची है वो 6th में पढ़ रही है। सभी बच्चों को पढ़ा रहा है, सही ढंग से अपना रोजगार चला रहा है। सभी बच्चों ने
स्कूल से भी शिक्षा मिल रहा है, अच्छी तरीका से पढ़ रहा और आगे भी कोशिश करती हूँ कि पढ़ते रहूंगी। तो धन्यवाद नीतीश भैया को, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अब अरवल जिले से आई हुई मीता दीदी से मैं अनुरोध करता हूं कि अपना अनुभव साझा करेंगे। सर, पहले इनका परिवार देसी शराब के व्यवसाय में सम्मिलित है सर। सतत जीविकोपार्जन योजना से जुड़ने के बाद इन्होंने किराना दुकान खोला। मीता दीदी। नीतीश भैया को प्रणाम, सबो दीदी भैया का प्रणाम। नाम मेरा मीता देवी है, घर सकरी चौकी है, जिला अरवल है। तो इससे पहले जिला समूह में जुड़े हुए हैं, आर्थिक भी है। तो जुड़े से पहले बहुत भैया गरीब थी और बहुत परेशान थी। तो किसान क्या जाते थे, मजदूरी करती थी, मजदूरी शाम को बाल बच्चा के लिए आती थी कमा के, तो बनाती थी, खिलाती थी। और तो बाल बच्चा को साधन नहीं था, तो बाल बच्चा को खिलाते थे, कमाते थे, खिलाती थी। मेरा पति बीमार पड़ गए थे, तो कर्जा लेकर, महाजन लेकर दिखाए, मेरा पति जी नहीं पाए। तो मेरा बेरोजगार हो गए, माथा पर बोझ आ गए। तो शराब बाहर से लिया कर 2 बोतल 4 बोतल देती थी और उसी में बाल बच्चा के खिलाती थी और खाती थी। तो जीविका को दीदी और भैया माटी में गए तो पूछे कि दीदी आप क्या करती थी? तो हम बोले कि दीदी क्या करते हैं, धान रोपते हैं, धान सोते हैं, मजदूरी करते हैं, और क्या करते हैं? तो और कुछ करना चाहती है? तो हम बोले कि नहीं दीदी, और कुछ हमसे होगा नहीं, तो और कुछ करते हैं बोलो। तो हम डर गए। तो बोले दीदी लोग और भैया लोग कि दीदी में नहीं डरो, जो हम कुछ करने नहीं आए हैं, आपको लिए आगे को विकास बढ़ाने के लिए आए हैं। तो बोले कि हम लोग तो बाहर से दारू लिया के और बेचते थे और बाल बच्चा खिलाते थे और खाते थे। तो दीदी और भैया लोग ने बोले कि ठीक है, आपको रोजगार दे रहे हैं तो करिएगा दीदी। तो हम बोले कि ठीक है करेंगे, मेरा लाइफ रोजगार रहेगा तो करेंगे दीदी। जो कि पढ़े लिखे नहीं है तो हम लोग से जितना दिमाग है उतना हो और हम करेंगे। तो बोले कि कौन से ऐसा रोजगार चाहती है? तो हम बोले कि दीदी हमको मेन रोड पर घर है और सिंघाड़ा और समोसा का दुकान यहाँ पर ही नहीं है, तो हम कर ले सकते हैं। तो दीदी और भैया लोग ने बोले कि ठीक है कर लीजिएगा ना दीदी। तो हम बोले कि हाँ कर लेंगे। तो सिंघाड़ा का समोसा का दुकान इन्हीं चला रहे हैं और कुछ आमदनी हुआ तो किराना की दुकान चला रहे हैं। कुछ भी आमदनी हुआ तो फैक्ट्री भी लिए हैं। और उसके अलावा दीदी और भैया कुछ आप जाते हैं तो पूछते हैं कि क्या दीदी कैसा है? तो हम बोले कि शराब बेचने से दीदी हम अच्छा हैं। तो शराब बेचने से हम अच्छा हैं और जिस भैया दीदी से बोलने पा रहे नहीं थे, उस भैया दीदी से बोलने पा रहे हैं, जो आप बैठने पा रहे हैं, तो हम वो से अच्छा है। जो दारू बेचता भैया और दीदी हम छोड़ दिए। बढ़िया है, इज्जत है, व्यवहार मिल रही है, बोली वचन भी मिल रही है और 10 को भैया और दीदी के साथ में बैठ रहे हैं। वो शराब जो था, जो इज्जत नहीं था, इज्जत जो दो भैया जाते थे, एक भैया जाते थे तो 2 गिलास पी लेने के बाद पूरे कुछ और बोलते थे, तो इससे इज्जत हमको नहीं मिला था। जो समूह से जुड़ने से, जीविका से जुड़ने से हमको बहुत व्यवहार मिला और वचन भी मिल रही है। तो इतने नीतीश भैया को प्रणाम, सब दीदी का प्रणाम,
जय जीविका, जय भारत। धन्यवाद दीदी। अब मैं जहानाबाद के मदनगंज ब्लॉक से आई हुई गौरी देवी दीदी से अनुरोध करूंगा कि आप अपना अनुभव माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष साझा करें। नीतीश भैया को प्रणाम। सब दीदी जीविका भैया दीदी भाई सब हम मदनगंज ब्लॉक से आए हैं और गिरहार पंचायत से आए हैं। हमें ज्यादा सत्तूरारी पीजी को सदासू और हमें कृष्णा समूह का सदासू, नारी शक्ति का सदस्य। हम लोग का दीदी लोग सब लोग काम करती है। हम पहले में कुछ नहीं जानती है, हम एक को नहीं पढ़े हुए हैं। भैया दीदी जा रहे थे, एगो ममता दीदी उतारे, हम घास करने के लिए जा रहे थे। दीदी लोग कह रहे हैं कि दीदी इसमें क्या करने जा रहे हैं? तो मैं दीदी हम घास करने जा रहे हैं। तो लौटी है, ये गांव में गरीब है। हम यहाँ दीदी गिरहार पंचायत में गाँव में बहुत गरीब लोग हैं। ये तो कह चलिए 10 दीदी को खोज के लाइए। हम लाए तो दीदी लोग कहा तो पढ़ाई जो कैसे सब समूह के जोड़ के सब पैसा दे भगते। हम कहना दीदी कहा ना कि 3 गो पोसा धा अपने रहा दीदी, सब पैसा अपने के पास में रह दो। तब पहला समूह हमारे कृष्णा ने, उनका बाद में हो गई अथी राधा समूह और हमारे समूह में आती सुजाता सिंह। ओहे दीदी समूह जोड़ा थी तो ये घड़ी नारी शक्ति भी हो 15 समूह चल रहा है। और उस सत्तू से 29 से हमरा मिल सब दीदी लोग रिंकी देवी पटना से आए थे। वो लोग ज्यादा सत्तू का व्यवहार करती है। सब लोग कहे कि दीदी ये गांव में अपना बिजनेस करिएगा। हम कहिए हाँ दीदी कर रही। सब दीदी कहें कि हाँ दीदी लोग भैया लोग क्या कौन बिजनेस करिएगा? हम कहिए कि सब ज्यादा सत्तू बन रहे हैं, खाली चना का सत्तू है और ज्यादा सत्तू से बन रहा है सारण है। हम सरस मेला में सबसे पहले किए वहाँ सोनपुर मेला में, उधर बात गिरा करके लिए ज्ञान भवन में, उधर ला करके भी किए गांधी मैदान में। 3 मेला हम आए जहानाबाद में। सब जगह हम सत्तू भैया लोग बहन लोग को दे रहे हैं। जहाँ जहाँ ऑर्डर होता है जहाँ जहाँ हम दे रहे हैं। और भैया दीदी नीतीश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं अनुरोध करूंगा जहानाबाद सदर की कुमारी रीना सिंह दीदी से जो अपना अनुभव साझा करेंगी। सर मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ उन्होंने बिहार के सभी मेडिकल कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जीविका दीदियों द्वारा संचालित हेल्प डेस्क शुरू किया है सर, जहाँ पे जो गांव से लोग आते हैं उनको ये दीदियाँ जो ट्रेंड होती है सर, वो उनको रजिस्ट्रेशन से लेकर किस विभाग में इलाज के लिए जाना है वहां तक पहुंचाती है सर। और न केवल वहीं तक बल्कि सर फॉलो अप के लिए, क्योंकि उनका डेटाबेस होता है, तो फोन करके उनको बुलाती है कि आपको 15 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था। तो सर अभी तक हम लोगों ने 5 मेडिकल कॉलेज और 8 सदर हॉस्पिटल में ये काम शुरू कर दिया है सर। इनको प्रशिक्षण दिलवाया जाता है सर, फार्मासिस्ट को भी रखा जाता है सर। और अभी 1 साल तक सर हम लोगों ने जीविका के माध्यम से ये काम करना है सर। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसके लिए बजट प्रोविजन किया जाएगा। लेकिन हम लोग बिहार के सभी अस्पतालों में जीविका दीदियों का हेल्प डेस्क हम लोग सर स्थापित कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री भैया प्रणाम, मंच पदाधिकारी प्रणाम एवं मेरे प्यारे जीविका के भैया दीदी सभी को प्रणाम। मैं जहानाबाद जिले से हूँ। मेरा नाम कुमारी रीना सिंह है। मांदिल पंचायत महतीपुर ग्राम से हूँ। मैं जीविका में 5-6 साल पहले से जुटी हूँ। उसके पहले मेरी स्थिति बहुत ही खराब थी, लेकिन जब मैं जीविका में जुटी हूँ और मैं शिक्षित थी, पढ़ी लिखी थी और मेरे पति भी पढ़े लिखे थे, लेकिन दोनों बेरोजगार थे। जब मैं जीविका में जुटी तो बचत करते करते 25,000 का लोन लिया और स्टेशनरी का दुकान अपने पति को खुलवाया। और मैं पढ़ी लिखी थी तो हम जीविका ऑफिस गए और वहाँ बैंक मित्रा के पद पे काम किए। वहाँ से हमको बैंक मित्रा के पद पे काम मिला और 2 साल तक मैंने उसमें काम किया। उसके बाद जब दीदी आती थी तो उनका पैसा जमा करवाना
खाता खुलवाना, दीदी समूह की दीदी का हेल्प करना, यह काम मैं बैंक में करती थी। उसके बाद मैं अपने CLF में HNSMRP के पद पर हुई, उसमें भी मैंने कम से कम 8000 दीदियों को HNSMRP के पद पर ट्रेनिंग दिया। सभी दीदी के घर जा जाके गर्भवती दीदी सभी को कम से कम ट्रेनिंग दिया। मातृ मृत्यु और बच्चे मृत्यु, शिशु मृत्यु के बारे में बताया कि दीदी खान पान पर ध्यान दीजिए, दीदी पोषण बगीचा लगाएं, दीदी ये सब करने से आप जो डॉक्टर के पास पैसे देते हैं वो आपके बचत खाते में जाएगा। इस पे अगर ध्यान दीजिएगा तो। उसके बाद जीविका और स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त से एक जीविका मित्र, स्वास्थ्य मित्र के पहल चलाया गया, जिसमें मैं सदर अस्पताल जहानाबाद में चयनित हुई हूँ। और मैं इसमें कुछ बताना चाहता हूँ कि पहले दीदी घबरा जाती हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे, कैसे जाएंगे, कितना पैसा लगेगा, मेरे पास पैसा नहीं है, वो आने से डरती हैं। गांव की दीदी शहर में आने से डरती हैं। इसके बारे में हम लोग हमेशा उनके हेल्प के लिए खड़े हैं। और दीदी आती हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराते हैं। अब उनको ये नहीं पता रहता है ब्लड बैंक किधर है, रजिस्ट्रेशन किधर होता है, एक्सरा किधर होता है, ब्लड चेक किधर, शुगर चेक, मतलब हर तरह का उन्हें डिलीवरी वार्ड किधर है, इमरजेंसी वार्ड किधर है, ये दीदी को पता नहीं रहता, वह घबराई हुई होती हैं। उसके बाद हम लोग दीदी का हेल्प करते हैं। 2 दीदी चयनित हुए हैं। सुबह 6 बजे से 2 बजे तक एक दीदी जीविका दीदी रहती हैं और 2 बजे से 10 बजे रात तक एक दीदी रहते हैं। और दीदी को हमेशा, अगर दीदी बहुत सीरियस में रहती हैं तो उनको जल्दी से लाइन लगा भी होता है तो उनको आगे पहले काम कराते हैं, जिनके उनके जो परिवार हो उनका मृत्यु ना हो और अच्छे से इलाज हो। नहीं तो ऐसा होता है कि दीदी खोजते रह जाती हैं और उनके परिवार का मृत्यु हो जाता है। इसके लिए और हम लोग जब से जीविका में जुड़े हैं, हम 3 बच्चे हैं, तीनों बच्ची, मेरी बेटी भी पढ़ रही है, सब तीनों बच्चे पढ़ रहे हैं। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगी कि मेरे 2 बच्चे हैं, लड़का है, उसका मैं दहेज नहीं लूंगा। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि मैं दहेज नहीं लूंगा, बस पढ़ी लिखी लड़की ही लाऊंगी और दहेज नहीं लूंगी। और मेरी बेटी भी कहती है कि हम जब तक जॉब में नहीं आएंगे तब तक हम शादी नहीं करेंगे। यही कहना भैया को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हम लोग दोनों पति पत्नी इस समय कम से कम 20 से 25 हजार की आमदनी मतलब हो रहा है, दोनों लोग कमा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सर की अनुमति से एक और चीज जी, सर जहानाबाद मखदूमपुर प्रखंड से शीला देवी दीदी आई है सर, वो अपना अनुभव साझा करेंगे। हमारे दीदियों का मसीहा हमारे नीतीश भैया, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और जो भी हमारे मन पर बैठे हुए पदाधिकारीगण, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। और जो इस आए हुए टाउन हॉल में, मैं उनको भी प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम शीला देवी, ग्राम घनश्यामबिगहा, पंचायत सुमेरा और ग्राम घनश्यामबिगहा के वासी हूँ। मैं जिस समय समूह में नहीं जुड़ी थी, कुछ भी नहीं जानती थी कि क्या समूह होता है, लेकिन समूह में जुड़ने के बाद हमारे ब्राह्मण फेडरेशन CLF के भैया आए और समूह बनाने के लिए बताए। और हमारे जीविका से दीदी लोग आए, समूह बनाने के लिए बताए। लेकिन लोग कहें कि ना समूह ना बनैया, समूह बनेगा ना तो साथ दीदी पैसा लेके भाग देता तू, उल्टा सीधा तोरा सब झागी था तू। लेकिन फिर कहती कि ना दीदी लोग के बतावन बोलावा ना, दीदी लोग ऐसी तो हम समझाई ना, कैसे पैसा लेके भाग देता थी।
जे तब फिर हम दीदी लोग के बुला के ले ली तो समूह बना देती तो 10-10 रुपया करके हम जमा करे लगे। उस समय मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत समूह बना ली, वही घड़ी हम समूह बनैली है, लेकिन अच्छा से ना चली थी। लेकिन जिसका से जब दीदी लोग आई थी और अच्छा से चले लगे। जब समूह चले लगे तब हमारे मालिक आए लगना थी कि ना इस समय पैसा उसा ना डाली है, सब पैसा ले लेके भाग देता थी। लेकिन जब अच्छा से चल दिन कहती ना दीदी एक में सचिव अध्यक्ष कोटा अध्यक्ष होता थी तो आने के नाम से दीदी 12 दीदी के नाम से खाता बैंक में खुल जाते और ओकरे में पैसा रहती दीदी तो हमें लेन देन करवा तब हमनी के समाज में आ गए तो हमनी समूह चलावे लगलिए। समूह चलावे लगली तो हमारे मालिक बाहर रहे थे और बारी तनी पी खा के भी सबके साथे तनी काम धंधा ना कर रहा थी। तो भैया हमारा खुशी यही हो रहा है कि बाहर से भी मालिक के बुला लेंगी और सब समूह चला के अपने दुकान भी कर ले और बकरी और गाय रख ले और मालिक के भी सेंटी के काम जाना थी, पहले लेबर का काम करा थी, फिर मिस्त्री का काम करे लगा थी। तो भैया हम उनका भी यही सबसे भैया खुशी हमारा है कि लोग किनकर पति पत्नी के रोजगार देंगे, लेकिन हम पत्नी होने पर पति के रोजगार देंगे। भैया यहाँ रहा बाहर कमाया यहाँ रहा और सेंटिंग से काम करा और भैया मिलजुल कर खाई थी। और भैया एक चीज और है कि जब हम समूह में जुड़ गई तो हमारा हिम्मत बहुत बढ़ गई। एक नाम भैया रखा थी ना, बहुत अच्छा से समूह के नाम रखा थी ना, मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना महिला के शक्ति। और भैया पहले हम बैठा ली समूह में तो कोई दीदी से पूछा ली कि दीदी जब अपन मालिकवा के नंबर बताऊं तो कहती ना नाम था के है। लेकिन अब के दिन में भैया आसान से दीदी नाम भी बता दे थी और दीदी अच्छा से समूह में बैठ के और बचत भी कर ले थी। और दीदी लोग जा ली जब 12 दीदी बैठा ली तो दीदी सब अपन कहानी कहा थी कि कोई कहा थी कि हमारे पति पिया थी, कोई कहा थी हमारा बेटा पिया थी। तो हमने उनका समझावा लगी कि ना भैया जाता कहती हमरा से ना समझाती दीदी तनी तू चल के समझे तू। भैया हमने घरे जा के हमने समझावा ली कि भैया दारू पीना अच्छा बात ना है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। कहती दीदी हमारे बाल बच्चा के पीने के कारण पैसा न जुटा है, हमने बाल बच्चा के खिला ना पावाई, हमने पढ़ा ना पावाई, हमने कपड़ा न जुटा पावाई। तकाती भैया की जाना हूँ हमने काहे पिया है, दिन भर खाता ही है ना, तब पी ले तो हमने के थकानी दूर हो जाए। तो हमने कहा ना भैया कि ठीक है तो नहीं कहा कि हमारी थकानी दूर हो जाए तो हमारी तो दिन भर खाता ही है। मन के कदम से कदम मिला करके बोझा बिंडा कटनी पिटनी सब कुछ करे तो हमारी को पिए की जरूरत पड़ती ना। ना ऐसा बात ना है, कोई के पिए की जरूरत ना पड़ती। भैया घरे जाके दारू बंद करवा के सब समूह के दीदी मिल के, गाँव के भी दीदी मिल के, सब दीदी मिल करके और समूह के दीदी मिल करके हम दारू बंद करवाई। हमने के देखा थी लुका चोरा के पिया हमने के देखा थी तो भागे लगा हम कहते थी नीच काम करे तो भागे के जरूरत पड़लो ना तब भागा थी। ऐसा बात में हम गाँव में जाके शौचालय के भी स्वास्थ्य वाला भी काम करी, अपने से चपड़ा चला के और अपने से हमने शौचालय बनवाई। आज हमारी बहुत खुशी इतना माता बहन जो बाहर जा रहा थी हर चीज के गलत हो जाने बाहर में जला के बाद आज हमने के सब घरे शौचालय हो गए। हमने बड़ी खुशी नीतीश भैया हमने के बहुत अच्छा योजना चलाती नीतीश भैया के बहुत हमारी खुशी। आज हमने पूरे परिवार खुशी और 12 दीदी समूह में 12 दीदी अपना रोजगार गाय भैंस लेके करी थी और सब कोई खुशी। बार नीतीश भैया से यही प्रार्थना करी थी कि हमारे नीतीश भैया जिंदाबाद, नीतीश भैया जिंदाबाद। और चलते हम यही कही थी कि हमारे भैया के यही रहे कि भाई बहन के बनल रहे और हमारे भैया हम लोग को रोजगार के लिए हम लोग देते रहे, हमने रोजगार से जुड़े रहे, हमने के भैया बहन के नेता बनल रहे। और चलते भैया हमने के मसीहा भैया नीतीश भैया के प्रणाम।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि उपस्थित सभी जीविका दीदियों को अपने आशीर्वचन से और मार्गदर्शन से चिट्ठा दें। सर, यहाँ चूंकि जहानाबाद और अरवल दोनों जिलों की दीदियां आई हुई हैं सर, तो अभी मैंने शुरुआत में जहानाबाद के समूहों के बारे में बताया सर। अरवल में भी कुल 7,630 समूहों का गठन हुआ है, जिसमें 95,523 परिवार जुड़े हुए हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश भी प्राप्त हुआ है कि पूरे राज्य में अधिक से अधिक समूहों का गठन और जितनी अधिक ग्रामीण परिवार हैं उनको जीविका समूहों से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इसी कड़ी में सर हम लोगों ने सभी जिलों में ये काम शुरू कर दिया है सर। पूरे राज्य में अभी 10,42,000 समूहों का गठन हो चुका है सर, और 1,30,00,000 परिवार जुड़े हुए हैं सर, जिनको हम लोग गांव-गांव में सर हम लोग सत्यापन करके और भी जो एलिजिबल फैमिलीज हैं उनको जोड़ने का काम कर रहे हैं सर। इसी प्रकार सतत जीविकोपार्जन योजना में जो अभी राज्य सरकार का नया निर्णय हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्र में भी और देसी शराब के अलावा विदेशी शराब में भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जुड़े हुए परिवारों को जोड़ने का काम किया जाए सर। उसमें सर्वे का काम लगातार जारी है सर। हम लोग नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ भी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं सर। यहाँ पे दीदी की रसोई जहानाबाद और अरवल इन दोनों जगह बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया जा रहा है सर। और अभी 2 दिन पहले सर के द्वारा दरभंगा में भी पहला मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में दीदी की रसोई का शुभारंभ किया गया सर। सर के मार्गदर्शन में हम लोग जीविका दीदियों के लिए जैसे सर का निर्देश प्राप्त हुआ है, हम लोग और अधिक बिजनेस की संभावना है सर, उस पर काम कर रहे हैं सर। और सर के मार्गदर्शन में ये जो पहले से काम चल रहा है उसको हम लोग और आगे बढ़ाएंगे सर। समाधान यात्रा के सिलसिले में विभिन्न जगहों पर मैं जा रहा हूं और उसी सिलसिले में आज यहां आने का मौका मिला है। और जहां भी हम जा रहे हैं, हम जीविका दीदियों के साथ एक बैठक करते हैं उनकी बात को सुनने के लिए और जानने के लिए। तो आज मुझे खुशी है कि आप सब लोग यहां उपस्थित हैं और यहां पर इस कार्यक्रम के सिलसिले में मेरे साथ आए हुए हैं बिहार सरकार के माननीय वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री जल संसाधन विभाग श्री संजय कुमार झा जी, माननीय मंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग श्री संतोष कुमार सुमन जी, और यहाँ पर हमारे सामने बैठे हुए हैं माननीय सांसद जहानाबाद के श्री चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जी, माननीय विधायक सुदय यादव जी, माननीय विधायक श्री सतीश कुमार जी, और यहाँ पर उपस्थित माननीय विधान परिषद पार्षद श्रीमती कुमुद वर्मा जी, और अधिकारियों के रूप में हमारे बगल में बैठे हुए हैं जो पहले मुख्य सचिव थे, अब मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार जी, और बिहार पुलिस के महानिदेशक श्री आर.एस. भट्टी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री एस. सिद्धार्थ जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल सिंह जी, मगध प्रमंडल के आयुक्त श्री मयंक बड़बड़े जी, पुलिस महानिरीक्षक मगध क्षेत्र श्री छत्रनील सिंह जी, पुलिस उप महानिरीक्षक सुरक्षा श्री मनोज कुमार जी, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जीविका श्री राहुल कुमार जी,
जहानाबाद के जिलाधिकारी श्री रिची पांडे जी, अरवल की जिलाधिकारी श्रीमती जे प्रियदर्शिनी जी, जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक श्री दीपक रंजन जी, अरवल के पुलिस अधीक्षक जनाब मोहम्मद कासिम साहब और जीविका की दीदियों के साथ जो बात हुई करने वाली सब जीविका की दीदियां श्रीमती सुबिंता कुमारी जी, श्रीमती मंजू कुमारी जी, मोहतरमा गजाला फिरदौस जी, श्रीमती मिंता देवी जी, श्रीमती गौरी देवी जी, कुमारी रीना सिंह जी, श्रीमती शीला देवी जी, आप सब लोगों ने अपनी बात जो कही है, मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं और जो अपने अनुभव के बारे में जो जानकारी आप लोगों ने दी कि पहले क्या हालत थी और जब हम स्वयं सहायता समूह से जुड़े और जीविका दीदी बने तो अब कौन सी स्थिति में है, तो इन सब चीजों के बारे में आप लोगों ने बताया। और आपको मालूम ही है कि बिहार में स्वयं सहायता समूह की संख्या बहुत कम थी। जब उसको काम करने का मौका मिला तो हमने शुरू में ही देखा कि भाई यहां पर तो बहुत कम है, कुछ अन्य राज्यों में ज्यादा है। हमने बात भी की उनकी, लेकिन फिर मेरे मन में हुआ कि भाई इसमें स्वयं सहायता समूह की संख्या बढ़नी चाहिए और इसके लिए फिर हमने अधिकारियों को लगाया और सब जगह बातचीत करके हमने काम शुरू कराया। और उसके बाद जो स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं महिलाएं, उनका नामकरण हमने कर दिया जीविका दीदी, यानी जीविका समूह जो आप लोगों का बन गया है। ये बिहार में हम लोगों ने नामकरण कर दिया जीविका। तो उस समय जो हमने काम शुरू किया तो उस समय केंद्र में आज वाली सरकार नहीं, वो पहले की सरकार थी। तो उन लोगों को मालूम हुआ तो वो लोग आए यहाँ देखने के लिए और उन लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है आपका। हमसे बातचीत किए थे, हमने कहा चलिए देख लीजिए जहां जहां हमने शुरू किया है। जब नामकरण कर दिया हमने जीविका तो उन लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा नाम दिया है आपने। और देश भर में उन्होंने नामकरण कर दिया स्वयं सहायता समूह से जुड़ने वालों को आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आजीविका, यानी बिहार की जीविका देश भर में आ जाए, यही नामकरण कर दिया। आप लोग के आगे आजीविका लिखा हुआ है, तब भूलिएगा मत कभी। असली चीज है जीविका। और उसी के बाद लोगों को लगा कि भाई ये नाम तो आजीविका। तो आप सोच लीजिए कि जो यहां काम शुरू हुआ और यहां से कितनी जगह पर गई, जीविका दीदियों को भेजा भी, दूसरे राज्यों में लोगों को सिखाने के लिए भी गई। कि हमने काम शुरू किया और हमने कह दिया था कि भाई स्वयं सहायता समूह की संख्या हम 10 लाख तो सबसे पहले करेंगे। अब 10 लाख से भी ज्यादा हो गया स्वयं सहायता समूह और जीविका दीदियों की संख्या हो गई 1,30,00,000 से ज्यादा। अब आप सोच लीजिए 1,30,00,000 महिलाएं अब जीविका की दीदियां बन गई। तब कितनी बड़ी बात हो रही है, कितने परिवार और ज्यादा जुड़ गए। तो ये कितनी बड़ी बात हो रही है, ये कितना अच्छा बात हो रहा है। और क्यों हमने ये शुरू किया, और आप जानते हैं कि महिलाओं के उत्थान के लिए हम लोगों ने तो शुरू से ही काम किया। लड़कियां पढ़ नहीं पाती थी, गरीबी की हालत थी, 5वीं क्लास तक लड़कियों को पढ़ा देते थे, उसके आगे लोगों की आर्थिक स्थिति नहीं थी कि कहां भेज दिया आगे पढ़ने के लिए, उसको कपड़ा की जरूरत है, ये सब होता था। तो हम लोगों ने सबके पढ़ने के लिए जो काम शुरू किया, आगे बढ़ाया, जितना ज्यादा सब जो हमने काम शुरू किया लड़कियों के पढ़ने के लिए, और हम लोगों ने प्रेरित किया। और सबसे पहले हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, आप समझ रहे ना कि पंचायतों के चुनाव में महिलाओं के लिए कर दिया हमने आधा 50% महिलाएं लेती।
2006 में चुनाव हुआ और 2007 में जब नगर निकायों का चुनाव हुआ उसमें भी हमने महिलाओं के लिए 50% कर दिया। तब कितनी संख्या में महिलाएं होने लगी। अब पहले तो नाम मात्र की कुछ महिलाएं हैं, अमीर परिवार की कुछ महिलाएं 1 आध 2 जगह 5 जगह 10 जगह भले ही हो जाती थी पहले, लेकिन साधारण परिवार की कोई महिला नहीं होती थी। अब कितनी बड़ी संख्या में शुरू हो गया 2006 से, सोच लीजिए अब कितना ज्यादा महिलाएं आगे बढ़ी। और महिला लड़कियों को पढ़ाने का तो काम हमने शुरू किया ही ना। और बताइए, पोशाक योजना का शुरुआत कराए, साइकिल योजना का शुरुआत कराए, अब कितनी खुशी हुई और कितना लड़कियां पढ़ने लगी। और जब हमने लड़कों ने भी मांग किया तो उसके लिए भी हमने साइकिल देना शुरू किया बाद में। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो स्थिति हुई, लड़कियां कितनी पढ़ने लगी, आगे बढ़ने लगी और लोगों को ये सुविधा दिया। और अब आप जानते हैं सरकार की सेवाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण हम दे रहे हैं। अब पुलिस की भर्ती में 35% आरक्षण। और आप जानते हैं कि आज बिहार में जो पुलिस 13 के बाद से हम शुरू कराए। अब आप समझ लीजिए कि बिहार के पुलिस में जितनी महिलाएं हैं, इस देश के हमारा जिला तो 12वें नंबर पर है। अब आप समझ लीजिए आज दूसरे जिलों में जो बड़े बड़े जिले हैं, प्रदेश है, उन सभी प्रदेशों में कितना लोग को मिलता है और बिहार में सबसे ज्यादा। अब आप सोच लीजिए, हम तो कर दिया 35%, लेकिन अभी 18,000 हो चुकी, 28,000। अब इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी पुलिस के भी और बाकी सरकारी सारे सेवाओं में। तो हर जगह जो महिलाओं के लिए ये सब काम, और जो सबसे बड़ा बात हम लोगों ने किया, जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं उनके उत्थान के लिए काम, चाहे वो अनुसूचित जाति जनजाति के हों, अति पिछड़े समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, जो गरीब गुरबा हो, कोई भी धर्म को मानने वाले हो, लेकिन जो गरीब गुरबा तबका है उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार ने योजनाएं बनाई, और धीरे धीरे कितनी खुशी हो रही है। आप लोगों को देख करके मुझको कितनी खुशी होती है। अब कहीं भी जाते हैं तो लड़कियों को देखते हैं, गरीब परिवार के बच्चों को देखते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि अब गरीबी होने के बाद भी अब सबकी पढ़ाई और सब आगे बढ़ रहे हैं। तो सबके उत्थान के लिए तो काम किया। अब भैया आप जीविका की दीदियां बताइए, सब तो साधारण परिवार से ही आई है। अब जो उत्थान हो रहा है, तब आप जान लीजिए हम हमेशा मिलते रहे हैं, लोगों की बात सुनते रहे। इस बार का जो हमारा दौरा है, इसमें हम आप सब लोगों की बात सुन रहे हैं कि आप लोगों को अब तक जितना काम हम लोगों ने सौंपा, अनेक प्रकार का काम सौंपा है जिससे आपकी आमदनी बढ़ रही है। लेकिन इस बार हम घूम रहे हैं कि अब हम अपने जीविका की दीदियों की आमदनी को और बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए जब और आगे बढ़ जाएगी तभी ना परिवार आगे बढ़ेगा। पहले तो खाली पुरुष लोग काम करते थे, अब पुरुष के साथ साथ परिवार में महिलाएं काम कर रही हैं, तभी ना आगे बढ़ रहा है। बच्चा बच्ची सब पढ़ रहा। अभी आप लोग कितना कहानी बता रहे थे, बेटा बेटी को पढ़ाए हैं तो कौन आगे बढ़ गया है, और अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं। तो हम लोग का मकसद तो यही है कि सब आगे बढ़े, सब पढ़े, और जब आगे बढ़ेगा लोगों की आमदनी बढ़ेगी तो बहुत ज्यादा विकास होगा। तो ये सब काम तो हो ही रहा है ना। हम लोग तो चाहते थे कि बिहार का गरीबी हालत है, विशेष राज्य का दर्जा मिले, नहीं मिला। अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तभी तो और कितना आगे बढ़ जाते। अब तो राज्य सरकार के बल पर हम लोग जो काम कर रहे हैं उसी के बल पर हो रहा है। और हम लोग तो गरीब राज्य हैं, लेकिन जगह जगह जो काम करते हैं तो बाहर के लोग आकर के देखते हैं कि अरे भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया। तो गरीब राज्य में भी हम लोग यही काम कर रहे हैं और सबका उत्थान कर रहे हैं, महिलाओं का उत्थान कर रहे हैं, तभी ना और आगे बढ़ेगा। तो सबको मिलना,
एक बात हम कहेंगे, जो आप लोगों ने ही ना हमको कह दिया था, अभी तो आप लोग कई लोग अपनी चर्चा शराब पीता था घर में या बगल वाला, सबके बारे में अब चर्चा किए है। तो आप सोच लीजिए, शराबबंदी लागू हुआ 15 में, आप लोगों के साथ पटना में वो मीटिंग थी और उसी में हम बोल करके बैठने जा रहे थे, तब तक खड़ा होकर के सब कही कि शराब बुरी चीज है, शराबबंदी लागू कीजिए। तब फिर हम लौट के गए वहां, हम कहे कि भाई अब तो 3 महीना में चुनाव होने वाला है, तो अगर अगली बार हम जीत करके आ जाएंगे तो जरूर हम शराबबंदी लागू कर देंगे। ये उस समय तो अभी बोली थी, देखा बड़ा बढ़िया, आओ जरा थोड़ा सा फोटो हम खिंचवाए। उसको बुलाई, ये सब जब मांग की तो हम लोगों ने उसी हिसाब से किया। अब आप सोच लीजिए, जब आ गए तो लागू कर दिया, उसके बाद घूमने लगे और सब जगह पर कितना ज्यादा बढ़ते गए, और उसके बाद आप लोगों ने पूरा का पूरा अभियान चलाया, और अभी तो हम लोगों ने सब जगह चलवाया है। और आप जानते हैं, इस बार तो समाधान यात्रा है, और पिछली बार जो हम यात्रा पर निकले थे, समाज सुधार अभियान पिछले साल, उसमें सब जगह बात कर रहे थे और 3 बात की चर्चा हो रही थी। शराबबंदी होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, दहेज प्रथा नहीं होना चाहिए, बाल विवाह पर कानून बना हुआ है, कोई भी लड़की कम से कम 18 साल का हो तब शादी हो, और कोई भी लड़का कम से कम 21 साल का हो तब शादी हो। कानून बना हुआ है देश भर में, लेकिन फिर भी कोई इधर उधर करता है, गलत बात है। कम उम्र में शादी नहीं करना चाहिए, नुकसान होता है। तो एक तो बाल विवाह के खिलाफ और दूसरा दहेज प्रथा, ये कितनी बुरी चीज के खिलाफ एक कानून देश में बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ दहेज लेने के चक्कर में, माने लड़का का ब्याह करेगा दहेज लेगा, माने लड़की से शादी होगी तभी ना बाल बच्चा पैदा होगा। सबसे बड़ा महत्व तो महिला का नहीं, हम सब लोग बैठे हुए हैं, तो हम लोगों को मां ने जन्म दिया है, तो ये महिला का तो सबसे बड़ा महत्व। महिला की शादी होगी तो इसके लिए महिला को पैसा देना चाहिए, ये तो बड़ा गलत काम शुरू हुआ। बहुत गंदी बात है कि लड़का का ब्याह होगा और लड़की को ब्याह करना है उससे, तो उसके लिए उसको देना है, तो दहेज बहुत गलत चीज है। तो उसके खिलाफ भी पूरा का पूरा अभियान चलना चाहिए, और हम लोग तो चल ही रहे हैं, कोशिश कर ही रहे हैं। पहले की तुलना में घटा है, लेकिन हम तो बोलते रहते हैं कि मना करिए, ये मत करो। और अगर कोई आदमी, आप बोलिए लड़की का करेगा, अरे लड़की से ब्याह उसका नहीं होगा तो किसी चीज को पैदा करेगा, उसको बाल बच्चा होगा, वो तो ऐसे ही कुछ दिन में मर जाएगा। शादी नहीं होगा तो शादी होगा तो उसके लिए शादी करने वालों को पैसा मिलेगा, तो बहुत गलत चीज है। तो इसलिए दहेज प्रथा के खिलाफ भी हम लोग अभियान चलाना चाहते हैं, और आप सब लोगों को कहे हुए हैं। पिछले साल हमने कह दिया था कि भाई हमने जो समाज सुधार अभियान शुरू किया है, इसको लगातार जारी रखिएगा, और देखिएगा कि अगर कोई दहेज लेता है, मना करिए कि मत लो दहेज, लेकिन अगर कोई दहेज ले बेटा के शादी में, तो उसके शादी में मत जाइएगा। जब कोई जैबे नहीं करेगा तो कैसा खराब लगेगा, उसका दृश्य कितना खराब होगा, इसके ब्याह में कोई नहीं है, ये सब चीज होगा, पता चलेगा। और उसी तरह से बाल विवाह, कम उम्र में शादी नहीं होने देना है किसी को। कितनी जगह पर हमको बताया है जिनका की दीदियों ने, और हम लोगों ने जो कहा है तो लोगों ने नियंत्रित किया, और 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की और 21 साल से कम उम्र में लड़के की शादी नहीं होती। तो ये सब हम लोग किए, और उसके बाद मान लीजिए कि शराबबंदी के लिए, तो शराबबंदी के लिए तो आप ही लोगों का था, तो हम लोगों ने लागू कर दिया। और शराब तो कितनी बुरी चीज, अब आपको तो पता ही ना है भाई। जब पिछला बार चला रहे थे समाज सुधार अभियान में हम चले, तो आप देखे ना इसको, इस सब को दिलवाए हैं। अब जरा देख लीजिए, कुछ लोग तो बड़ा काबिल अपने को समझते हैं, शराब पीते हैं, समझते हैं बड़ा अच्छा चीज है, उससे पूरा कोई चीज है।
हम लोगों ने तो लागू किया आप लोगों के कहने पर 16। और उसका जान लीजिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अरे भाई तो अंतरराष्ट्रीय चीज जो है, अब उसने सर्वे किया पूरे दुनिया में और शराब की क्या स्थिति है इसके बारे में पूरा का पूरा दुनिया, और 2018 में उन्होंने इसको प्रकाशित किया और बताया कि शराब पीने वाले की मृत्यु होती है पूरे दुनिया में। एक साल में 30 लाख लोगों की मौत हुई, तो उसमें से 5.3% लोगों की मौत शराब पीने के कारण हुआ। आप जरा बताइए, शराब पीने के चलते मौत होती है और कुछ लोग कहता है शराब बढ़िया चीज है। तो यही ना लोगों को बताना, ये ना एक एक जगह पर दिया है लोगों ने कि भाई हम लोग तो मानते हैं देश को आजाद कराया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने, और जब आजादी की लड़ाई वो लड़ रहे थे तभी उन्होंने सब कुछ देश भर के लोगों को बताया शराब बुरी चीज है, और उसको भी हमने लिख करके दे दिया बापू का, गांधी जी का। शराब आदमियों से न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि उसकी बुद्धि भी हर लेती है। शराब पीते हैं तो आपका पैसा नहीं बर्बाद होता, सिर्फ आपका बुद्धि भी बर्बाद हो जाता। ये बोलिए राष्ट्रपिता बापू ने, महात्मा गांधी ने कब कहा? आजादी की लड़ाई में कहा। हम लोगों का तो जन्म आजादी के बाद हुआ। हमारे पिता तो आजादी की लड़ाई लड़ने वाले थे, उन्होंने एक एक बात, हम बचपन में थे तब से हमको बताए, और बाद में तो हम लोग एक एक चीज को जाने। वो तो एक बात है। अब आप सोचिए कि ये बापू ने कहा शराब आदमियों को न सिर्फ उसका पैसा छीन लेता है बल्कि बुद्धि भी हर लेता है, और शराब पीने वाले इंसान हैवान हो जाते हैं। ये सब कहा हुआ बापू का है भाई। देश को आजाद जिन्होंने कराया, आज देश आजाद है तो तरह तरह की बात लोग कर रहा है। अगर बापू नहीं नेतृत्व करते तो देश आजाद होता। आप जिन्होंने देश को आजाद कराया और उनकी बात नहीं मानेंगे, और उसके बाद आप बताइए आप लोगों के कहने पर हम लोगों ने लागू किया। तो जो हम बता रहे हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट, और उसके अलावा जानते हैं उसने दूसरा क्या कहा? आप लोग देखेंगे, देखिएगा जरूर, सबको दिखाइएगा जरूर कि अगर जो मौत होती है और उसमें अगर कोई 20 साल से लेकर के 39 साल की उम्र वाला जो दारू पी लेता है, तो जैसे जो बताया ना कि एक साल में 30 लाख की दुनिया भर में मौत हुई, तो उसमें जो 20 साल से 39 साल के उम्र का शराब पीने के कारण आप समझिए 13.5% लोगों की मृत्यु। आप जरा सोच लीजिए। और 2000 प्रकार की बीमारियां शराब पीने के कारण होती है, और कितनी गंभीर बीमारियां शराब पीने के कारण आता है, ये सब दिया है। एक एक चीज को हम लोगों ने आपको लिख दिया। अब बताइए, और शराब पीता है तो आप जानते हैं तो बहुत लोग आत्महत्या कर लेते हैं ना, सुसाइड करते हैं ना बहुत लोग। तो जितने लोग दुनिया में सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, उसमें 18% लोग दारू पीने वाले आत्महत्या कर लेते हैं। अब सोच लीजिए, आत्महत्या में दारू पीने वाले कर लेते हैं। तो एक एक तरह का उन्होंने जो किया काम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। और आप जानते हैं जो चलाता है सड़क पर गाड़ी चलाता है, अब आपको मालूम न है, अब अगर दारू पिए हुए रहता है तो इतना न दुर्घटना हो जाती है कि कुल मिलाकर के 27% सड़क दुर्घटना होती। अब आप सोच लीजिए, सड़क की जो जितनी दुर्घटना होती है दुनिया भर में, उसका 27% दुर्घटना कोई गाड़ी चला रहा है, दारू पीने वाला है, तो उसके चलते होता है। ये तो दुनिया भर की बात है। तो हम लोग तो अपने यहां कर रहे हैं सबको। अब यहां पर दारू पीने वाला की कमी हुई है, तब सड़क की दुर्घटना भी घटी।
तो एक एक चीज के बारे में जो काम हो रहा, तो ये आप लोगों के कहने से सब किया गया। तो इन सब चीजों पर भी, और जो चीज हम लोगों ने दे दिया है, और बाल विवाह और दहेज प्रथा एकदम बुरी चीज है, उसके बारे में भी तीनों चीज लिख करके आप लोगों को जो दिया हुआ है, हम आपसे यही आग्रह करेंगे, बच्चे बच्चियों को एक एक चीज पढ़ाइए, बाकी किसी के परिवार में जाइए, उनको दिखाइए और काम समूचा करिए, लेकिन उसके साथ साथ जब किसी के घर में जाइए तो ये लेते जाइए, अगर आप पढ़ के उसको बता दीजिए कि शराब कितनी बुरी चीज। तो ये सब चीज कर दीजिएगा तो धीरे 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 और घट जाएगा। ये आप लोग जान लीजिए, 2018 का सर्वे हुआ था तो 1,64,00,000 लोगों ने शराब पीना बिहार में छोड़ दिया। अब उसका हम और भी आगे सर्वे करा रहे हैं, अब आगे देखेंगे कि आगे और कितना छोड़ा, लेकिन कुछ तो घचपच करते रहता है। जहरीला शराब पी के मर जाता है, अतः जहरीला शराब पी करके मरेगा नहीं, पियोगे तो मरोगे। तो जहरीला शराब पी के मर जाता है तो शुरू कर देता है आंदोलन कि जहरीला शराब से पी के मर गया, इसको पैसा मिलना चाहिए। दारू पियोगे तो पैसा, मरोगे उसी में ना, तो इसको तो और प्रचारित करना चाहिए, देखो दारू पिया तो मर गए। पीते हो तो कोई जरूरी है कि सब दरुआ तुम ठीक है पियोगे? तुमको कोई जहरीले पिला देगा, मर जाओगे, मत पियो। तो असली चीज यही है प्रचार करना, लेकिन लोग तरह तरह की बात करता रहता है। तो हम यही कहेंगे कि इन चीजों को भी बढ़ाइए, करते रहिएगा। जो हम बोल दिए थे पिछली बार ही समाज सुधार अभियान में कि हर जगह जा करके इन बातों की चर्चा करिएगा। तो तीनों चीज, खाली शराबबंदी की बात नहीं, दहेज प्रथा और बाल विवाह उसके खिलाफ और शराबबंदी के पक्ष में, ये तो करना ही। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरे के प्रति अच्छा भावना पैदा करना चाहिए। कोई भी किसी जात का हो, कोई भी किसी धर्म को मानने वाला हो, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए, प्रेम और भाईचारे का माहौल कायम करना चाहिए। सबको प्रेरित करना चाहिए कि देखो किसी चीज के लिए झगड़ा मत करो, अपना काम करो। अलग अलग लोगों का तो अलग अलग विचार होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम लोग तो कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोग तो ठीक होंगे, कुछ आदमी तो गड़बड़ होगा, तो चलिए कुछ गड़बड़ होगा, कोशिश करिएगा तो गड़बड़ी की संख्या घटेगी, कुछ ना कुछ और घटते चली जाएगी। तो आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक जितना धीरे धीरे बढ़ा करके दीदियों के लिए जो काम हम लोगों ने किया है, अब हम और बढ़ाना चाहते हैं। एक तो जीविका दीदियों की संख्या और बढ़ जाए, और दूसरी बात है उनकी आमदनी भी और बढ़ने लगे, तो पूरे परिवार की कितनी स्थिति अच्छी होगी और पूरे समाज की कितनी अच्छी स्थिति होगी। तो ये मेरी इच्छा। तो जब तक भाई हम हैं काम करते हुए, हम तो इस सब चीज को कभी नहीं छोड़ेंगे, हम ही करते रहेंगे, ये पक्का जानिए। और आप लोग एकदम बुलंदी के साथ, और जिनको किसी तरह की कोई दिक्कत है, हमने कह दिया है, जीविका दीदियों को भी, अन्य लोगों का भी, और उनसे भी पूछिए। और हमने एक बात आप लोगों को और कहा कि बच्चा बच्ची को पढ़ाना है तो उसको मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे स्कूलवा में, तो हम आप लोगों से कहेंगे कि जरा देखते रहिएगा और देखिएगा कि मास्टर साहब तो गायब है, ये नहीं है, तो उसका रिपोर्टवा मोबाइले पर भेज दीजिएगा ताकि तुरंत एक्शन हो, तुरंत कार्रवाई। हम लोग तो पहले तय कर दिए थे कि जीविका दीदियां ही देखेंगी, तब तक कोई कोर्ट में चला गया तो स्टे हो गया, तो छोड़िए, खैर बात तो अलग है। अब कम से कम देख के खबरवा कर दीजिएगा, खबर करिएगा। तो जो नहीं पढ़ाएगा तो उसको पैसा काहे देंगे भाई? पढ़ाने के लिए देते हैं, और जब पढ़ाओगे तब ठीक है, नहीं पढ़ाओगे तो काहे तुमको रखे। तो ये सब चीज करना है ताकि खूब बढ़िया से अध्ययन हो। तो देखिएगा, तो इस सब चीज को देखना है समाज। और दूसरी बात है, हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, हर घर नल का जल, हर गांव में हर घर तक पक्की गली नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय का निर्माण, सड़कें गांव तक जाने के लिए बनी रही है, सब कुछ किया जा रहा है। देखते रहना चाहिए कि ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
अगर उसमें कोई कमी रहे तुरंत बताइए, हम तो घूम रहे हैं ना, कहीं पर कोई कमी हो तुरंत बताते हैं, इसको देखिए। तो उस तरह से जरा आप लोगों से मेरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा विचार के हैं, इधर उधर नहीं है, इसलिए जरा देखिएगा कि काम सब खूब बढ़िया हो, जरा उसमें कोई कमी हो तो उसकी जानकारी भी दे दीजिएगा, ताकि सब काम ठीक ढंग से हो जाए। और ये हमने डीएम्स को कहा, अभी जब हम पूरा घूम करके जाएंगे ना, तो एक बार तो हम फिर सारे डीएम को बैठा करके हम तो बात करेंगे ही ना, कि जितना हम आप लोगों को कहे हैं तो आप लोगों के साथ उनका लिंक होना चाहिए। अगर कोई चीज सूचना देगी दीदियां, तो उसके बारे में कंसर्न डिपार्टमेंट को भी सूचित करिए और केंद्र राज्य सरकार को भी उसकी सूचना दे दीजिए, तब उसके बाद होगा। और खुद भी जाकर के देखिए कि क्या गड़बड़ी। तो ये सब हम लोग चाहते हैं, समझ गए ना। तो अब हम लोग चाहते हैं कि ये बढ़े, आप लोग भी देखते रहिए, खूब अच्छा काम करिए। आज जितना बढ़िया आप काम कर रहे हैं, आप कैसा कैसा चीज देखते हैं भाई, कितना बढ़िया चीज, उतना बढ़िया जो मिलता था बाजार में खाने लायक कोई चीज, आप तो उससे भी अच्छा खाने लायक चीज बना देते हैं, कितना अच्छा हो। अब आपको पता है ना भाई, सब अस्पताल में हम लोग लगा रहे हैं आप है दीदी की सोई। तब सोच लीजिए कि एक एक तरह का काम, तो इस सब तरह से जब हम लोग कर रहे हैं तो हर प्रकार से आप लोगों का काम बढ़ता जाएगा, आप लोग और आगे बढ़िएगा। और खुद ही नहीं आगे बढ़िएगा, अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने इलाके को, सबको आगे बढ़ाने में अपना योगदान करिएगा। यही हमारी आप सबसे पूरी उम्मीद है। आप पूरा हमको, आप सब लोगों से पूरा का पूरा बहुत विश्वास है, और आप लोगों को हम पर जो विश्वास है तो भूलिएगा मत, हम तो करते ही रहेंगे, जो भी होगा आपको बढ़ाते रहेंगे, यही मेरी इच्छा। यही कहते हुए अब आप लोगों को जो हम कहे कि सब चीज को देख देख के रिपोर्ट कीजिएगा, तो करिएगा ना, कम्मा तो करवे करिएगा। जरा दूसरा तीसरा इधर उधर कहाँ गड़बड़ी है, कहाँ कोई कमी है, उसकी भी जानकारी दीजिएगा। तो दीजिएगा ना, हाथ उठा के बताओ ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और बुलंदी से काम करिए और सबको जोड़िए और आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके साथ हम शराबबंदी लागू करने में हल्ला करने वाली यही थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब से मैं आरती दीदी और रंजू दीदी को आमंत्रित करूंगा। जीविका सर। एक आप लोगों को और बता रहे हैं, जो अधिप्राप्ति हो रही है ना धान का जो कुछ भी, तो हमने इस बार कह दिया है कि उनको ट्रेनिंग कराइए। कल ही मीटिंग किए थे, ट्रेनिंग कराइए, और बाद में जीविका की दीदियों को भी इस काम में जोड़ेंगे अधिप्राप्ति के लिए। तो उसमें भी आप धान और गेहूं दो का हो रहा है, तो उसी के लिए अब आप लोगों का भी हम लोगों ने कहा सबको ट्रेनिंग कराए, और जब देख लेंगे उनको जो भी अच्छा लगेगा, अनुभव उनको होगा कि नहीं हाँ करेंगे, तो भी काम में आप लोगों को हम लोग लगाएंगे। ये भी बता देना चाहते हैं आपको, कल ही हमारी मीटिंग थी, वही हम बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सर को बताना चाहूंगा सर कि सर के निर्देश के बाद सर हम लोग 2 दिन बाद ही सर पहला पूरे राज्य का पहला जीविका समूह द्वारा संचालित धान अधिप्राप्ति का शुभारंभ सर के हाथों करवा रहे हैं सर। और सर का जैसे निर्देश प्राप्त हुआ है, सभी जो इच्छुक समूह है उनको ट्रेनिंग दे के सर अगले साइकिल में हम लोग धान अधिप्राप्ति का काम है जीविका समूह को जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब समय आरती दीदी और रंजू दीदी को आमंत्रित करूंगा सर। अभी जहानाबाद जिले की 1147 समूह को कुल 36 करोड़ 66 लाख का
बैंक क्रेडिट से प्राप्त हुआ है। सर के हाथों एक डमी चेक दिलवाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं सर संयुक्ता दीदी को आमंत्रित करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। संयुक्ता दीदी बाकी जो माननीय अतिथि है उनका भी स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें, सम्मानित करेंगे जल्दी। मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय जहानाबाद भी उपस्थित है और माननीय विधायक भी उपस्थित है, उनको भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आज समाधान यात्रा के दौरान जहानाबाद जिले में जहानाबाद और अरवल के जीविका दीदियों को मार्गदर्शन देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। उपस्थित सभी माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद एवं विधायक महोदय, माननीय विधान पार्षद महोदय एवं उपस्थित सभी वरीय अधिकारियों का मैं धन्यवाद करता हूँ।